नमस्कार दोस्तों। जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट हैं उनका एज अगर 18 साल हो गया है तो उन सभी कैंडिडेट को एक चीज का इंतजार है, वो है जीडीएस भर्ती, यानी कि पोस्ट ऑफिस के तरफ से ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी। क्योंकि देखिए इसमें किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आज मैं इस वैकेंसी का, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कॉल करके, मैसेज करके, मेल करके पूछ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ एग्जाम इसमें चेंज हुआ है कि नहीं, ठीक है, एग्जाम होगा कि नहीं, क्वालिफिकेशन चेंज हुआ है कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। बहुत सारे कैंडिडेट को रोजगार मिलता है इसके थ्रू। साथ ही साथ जीडीएस में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो जीडीएस का बहुत सारा फायदा भी है। तो सारा कुछ ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं। कितनी पोस्ट पे है, कितना आपका अप्लाई कब से है, ए टू जेड। बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, ये जो पोस्ट ऑफिस की भर्ती है ना जीडीएस की, ठीक है, 2024 में, इसमें अगर हम बात करें कितने पोस्ट पे भर्ती आ रही है, तो देखिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से जब भी वैकेंसी आती है ना, तो कभी भी आपको 30,000 से नीचे नहीं मिलेगा जीडीएस में। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोस्तों ट्रांसफर करा लेते हैं, अपने नजदीक में बहुत सारे नए नए पोस्ट ऑफिस खुल रहा है, उन सभी में जगह खाली है। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस का काम क्या रहता है, बहुत सारा एटीएम, चिट्ठी, बहुत बहुत विभाग में काम, आजकल बैंकिंग का भी सुविधा चालू कर दिया है। तो इसके लिए स्टाफ की हमेशा जरूरत होती है, तो इसीलिए बहुत बम्पर मात्रा में वैकेंसी आती है, आप सभी को तो पता है। ठीक है, तो इस बार भी 30,000 आपको प्लस ही वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों, 30,000। ठीक है, इससे नीचे नहीं आती है। दूसरा चीज, ये जो वैकेंसी है ना, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। लेकिन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो तो एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका एज 18 साल नहीं हुआ है और अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, आपका मेरिट में नाम भी आ जाता है, तब आप डीबी कराने जाते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा हुआ भी है। दूसरा चीज, एक डेट ऑफ बर्थ में एक और खेला हो जाता है, वो है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का क्या है, परसेंट सेम रहता है, तो यहां पे डेट ऑफ बर्थ मायने रखता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 95% है, हमारा नाम क्यों नहीं आया, इसका 95% है, उनका नाम आ गया, हमारा क्यों नहीं आया। तो यहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ मायने रखता है, क्योंकि जितने भी सरकारी रिक्रूटमेंट है सब में वही एक नियम होता है कि आपका अगर परसेंट सेम है, जैसे कुछ एग्जाम दिलाए तो उसमें मार्क्स सेम है, तो ऊपर रैंक किसको मिलेगा, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ बड़ा रहेगा, जो आपसे एज में बड़ा रहेगा, उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसा नियम है, इसके वजह से होता है दोस्तों। तो यहां पे भी डेट ऑफ बर्थ एक खेला करता है। ठीक है, अब फीस की बात करूं तो इस वैकेंसी में ना जो फीस है ना दोस्तों, वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए है, एससी एसटी पीएच का 0 रुपए है। ये बात आप जान लीजिएगा, नॉन रिफंडेबल है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, इसमें योग्यता, तो योग्यता में एक चीज आप जान लीजिएगा, आपका 10वीं पास तो है, लेकिन दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है दोस्तों 10वीं भाषा में आप जिस स्टेट से, यानी कि जिस सर्कल से फॉर्म फिल करने वाले हो, वहां का लोकल भाषा आपका 10th के सर्टिफिकेट में एक सब्जेक्ट हो, तभी आप एलिजिबल हो उस स्टेट से फॉर्म फिल करने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 10th पास हो, आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, लोकल भाषा आना चाहिए और साइकिल चलाने आना चाहिए। तो साइकिल का तो चेक होता नहीं है। दूसरा चीज, आपका लोकल भाषा का भी चेक नहीं होता। फंसते कहां पे हो आप, जहां पे आपका सर्टिफिकेट का जब नंबर डालते हो ना, योग्यता, वहां पे आप फंसते हो। क्योंकि देखिए आपका 10th के सर्टिफिकेट में अगर उस सब्जेक्ट का नाम नहीं रहेगा, उस स्टेट के लोकल सब्जेक्ट का, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे एक खेल हो जाता है। कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज का क्या है दोस्तों, मिनिमम 60 दिन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे तो अभी नहीं चल रहा है, अभी आपको स्मार्ट मोबाइल का जमाना आ गया है, तो प्राय सबको स्मार्ट मोबाइल तो चलाने आता है, सबके पास स्मार्ट मोबाइल है, अभी मुझे देख रहा है। तो इसमें एक अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करा करके जमा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी भी ये नियम निकाल सकता है, क्योंकि 2018 में जब वैकेंसी आती थी तो सर्टिफिकेट मांगता था। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जरूर आप सब, ठीक है, कंप्यूटर का कोर्स कर लो, क्योंकि वैकेंसी आने से पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ना, तो आप सेफ कैटेगरी में हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं।
ठीक है। अब इसमें रिटन एग्जाम किसी भी प्रकार का नहीं होता दोस्तों, ये आप सभी को पता है। देखिए अब बाकी डिटेल्स बताने से पहले आपको इसका फायदे बता देता हूं, कार्य बता देता हूं, सैलरी बता देता हूं। देखिए जीडीएस का फायदा क्या है, आप जीडीएस में ज्वाइन होते हैं ना, सब बोलते हैं ना जीडीएस जीडीएस फालतू है फालतू है। जीडीएस फालतू नहीं है। देखिए आप जीडीएस में ज्वाइन हो गए, आपको रोजगार मिला, 1 से 2 साल आप नौकरी किए, ट्रांसफर लेके अपने घर के नजदीक आ गए, ठीक है। अब तीसरा क्या इंपॉर्टेंट आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट ये आता है डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनने का, वो भी परमानेंट। जीडीएस देखिए, जीडीएस एक डिपार्टमेंटल नौकरी है, आपको पूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड में आप प्रमोट हो जाते हो, ठीक है, एग्जाम दे करके, तो आपको फायदा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ जीडीएस की वैकेंसी ले रहा है, ग्रामीण डाक सेवक की। पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड की वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का खेला हो जाएगा। आप लोग फर्स्ट प्राथमिकता आप लोगों का है, एग्जाम दिलाए, पास हो गए, सीधा पोस्टमैन बन गए, तो यहाँ पे एक अच्छा चीज है, ठीक है। प्लस उसके बाद जो भी सुविधा है सारा कुछ मिलेगा आप लोगों को। ये हो गया। दूसरा हो गया आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी आती है हर समय। उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट वालों के लिए परमानेंट वैकेंसी आती है। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी आती है। अभी तक जब भी आया मैं देखा हूं, चेक किया हूं, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ खेला होता है। तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिए, आप अगर जीडीएस हो तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा आईपीपीबी में। आप इंस्पेक्टर तक प्रमोट हो सकते हो डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके। तो ऐसे बहुत सारे फायदा है दोस्तों। इसके लिए जीडीएस को छोटा मत समझिए, आप ज्वाइन हो जाइए। सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में। आने वाले 10 साल में तो और कंपटीशन बढ़ जाएगी। इससे क्या है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी मिल रहा है ले लो, फायदा हर नौकरी में है, ठीक है। काम क्या रहता है, तो जीडीएस में देखिए दोस्तों, जीडीएस में अगर आप बीपीएम के पोस्ट पे चयन होते हैं तो आपका ऑफिस वर्क है, ठीक है। ऑफिस में आपका क्या है, अकाउंट देखना, मतलब रजिस्टर मेंटेन वगैरह करना, कोई खाता खुलवाया तो उसका खाता अकाउंट मेंटेन करना, आरडी वगैरह कुछ भी है, वो सब ऑफिस वर्क है आपका जीडीएस बीपीएम का, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब दूसरा आ जाता है आपका एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका चिट्ठी बांटना भी हो सकता है, ऑफिस का भी कुछ काम रहता है, ऐसे बहुत सारा काम रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे किसी का एटीएम आ गया, पैन कार्ड आ गया, ऐसे सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ये सबको लेकर के छोड़ना रहता है घर तक, ठीक है। ये हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम, ठीक है। या फिर डाक टिकट वगैरह बेचना, ये सब। अब आ जाता है दोस्तों आपका सैलरी। देखिए आवश्यक दस्तावेज बताने से पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एबीपीएम और बीपीएम का सैलरी जानना। बेसिक सैलरी अगर एबीपीएम की बात करें तो मिनिमम इसमें 10,000 रहता है, ठीक है। अब देखिए 10,000 आपका सैलरी रहता है, तो 10,000 के बाद आपका 46% डीए वगैरह मिला करके आपका अच्छा खासा बन जाएगा, 15-16 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। दूसरा बीपीएम में आप ज्वाइन होते हैं तो 12,000 आपका सैलरी रहेगा, 46% डीए वगैरह मिला करके, इसमें भी अच्छा खासा चला जाएगा सैलरी 17-18 के आसपास। तो मतलब ठीक ठाक है। अगर आप पढ़ाई आगे भी करना चाहते हो ना तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा आपको ड्यूटी का। आप ज्वाइन हो जाइए, मस्त नौकरी कीजिए, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। सैलरी तो ठीक ठाक मिल जाएगा, आपका कोचिंग वगैरह का फीस निकल जाएगा आराम से। ये तो हो गई एबीपीएम और बीपीएम का काम और फायदे सब कुछ। अब इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो 10th का सर्टिफिकेट आपका लगेगा जिसमें लोकल भाषा पढ़े हो आप, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल का कास्ट बनाना, बाद में कभी भी ऑफिसर वो लोग मुकर जाते हैं स्टेट का, सेंट्रल का जरूरी है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इतना ही, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए यार। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, या आपका 10th में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तब भी आप बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गया सर्टिफिकेट का। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इसका अप्लाई कब होगा, कोई बोल रहा है मई से, कोई होगा जून से, कोई होगा इसी महीना से। देखिए अभी आपके पास टाइम है, कुछ भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है या आपका जो नाम सर्टिफिकेट में गलत है, आधार कार्ड में दूसरा है, सर्टिफिकेट में दूसरा है, तो वो सुधरवा करके चेंज कर सकते हो, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी तब तक आप पूरी तरीके से तैयार रहोगे फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए दोस्तों इसका कोई ऑफिशियल डेट नहीं बता रहा है अभी पोस्ट ऑफिस, जब भी आता है हम सूचित तो करेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों इसी महीना में या फिर मार्च के महीना में आने की ये वैकेंसी का संभावना है, ठीक है, आने की संभावना है ये वैकेंसी का। लेकिन एक चीज जान लीजिए, या फिर मई, अब देखिए मार्च के, अगर 15 मार्च से पहले अगर नहीं आया भर्ती ना, तो आप लोगों को बता दूं ये सीधा चुनाव के बाद ही आएगा, मई जून में, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि पहले आ जाए। लेट क्यों हो रहा है ये मैं बता देता हूं, क्योंकि जो पिछले जितने भी भर्ती हुआ है ना, उनका ज्वाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ डाटा एंट्री में कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है।
तो जल्द ही हो सके पोस्ट ऑफिस ये वैकेंसी सुधार करके सारा कुछ वैकेंसी आप लोगों के सामने ला करके दे देती है, और जैसे लाती है A to Z फॉर्म अप्लाई से लेकर के सब कुछ मैं बता दूंगा इसी चैनल में दोस्तों। इसके लिए बस आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आधार कार्ड कैसे सुधरवाना है, आप नजदीकी CSC में जाकर के, आधार सेंटर में जाकर के सुधरवा लीजिए, 24 घंटा में सुधर जाता है। 10th का सर्टिफिकेट के हिसाब से आप फॉर्म फिल कीजिएगा, 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे फॉर्म फिल कीजिएगा और 10th के आधार पे अपना आधार कार्ड सुधरवा लीजिएगा। बस इतना है दोस्तों। सभी सर्टिफिकेट में एक नाम होना चाहिए, पापा का नाम एक होना चाहिए, अलग अलग रहेगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पल पल सरकारी नौकरी के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।